आदाब नाजरीन, रियो ओलंपिक 2016 पर आप हमारा खास बुलेटिन देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान अबू हुरैरा। रियो ओलंपिक के 7वें दिन बॉक्सर विकास कुमार तो टेनिस में सानिया मिर्जा और बोपन्ना ने हिंदुस्तानी खेल शायकीन को खुश होने का एक बड़ा मौका दिया है। वहीं आज भी हिंदुस्तान के कई अहम मुकाबले होने वाले हैं, सब पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। टेनिस के डबल्स मुकाबले में हिंदुस्तानी जोड़ी सानिया और बोपन्ना की पेशकदमी, सेमीफाइनल में आज अमरीकी जोड़ी से टक्कर। हिंदुस्तानी एथलीट ट्रैक से उतरे, पहले दिन विकास गौड़ा, मनप्रीत और जॉनसन क्वालिफाइंग राउंड से बाहर। बोल्ट बीजिंग और लंदन ओलंपिक की कारकर्दगी दोहराने आज ट्रैक पर उतरेंगे, लेकिन गैटलिन के रूप में उनके सामने है बड़ी रुकावट। 100 मीटर बटरफ्लाई तैराकी मुकाबले में सिंगापुर के जोसेफ स्कूलिंग ने फेल्प्स को किया हैरान, जीता गोल्ड। सिंगापुर को मिला पहला तलाई तमगा। तो रियो ओलंपिक में ये तमाम चीजें खास हुई हैं, वहीं ओलंपिक में हिंदुस्तान की अब तक की कारकर्दगी मायूस कुन रही है। मेडल का इंतजार तवील होता जा रहा है। ऐसे में टेनिस के मिक्स डबल्स पे सानिया बोपन्ना की जोड़ी की सेमीफाइनल में रसाई खुशकुन और उम्मीद अफजा है। आज सेमीफाइनल में हिंदुस्तानी जोड़ी का सामना अमरीकी जोड़ी से होना है। रियो में टेनिस में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी कमाल कर रही है। क्वार्टर फाइनल में सानिया और बोपन्ना की जोड़ी ने हेदर वॉटसन और एंडी मरे की बरतानवी जोड़ी को शिकस्त देकर सीधे सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हिंदुस्तानी जोड़ी ने बरतानवी जोड़ी को खेल के हर शोबे में जेर करते हुए मुकाबला 6-4 और 6-4 से जीत लिया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सानिया और बोपन्ना की शुरुआत तो अच्छी नहीं रही। हिंदुस्तानी जोड़ी शुरू में 0-2 से पिछड़ भी गई, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तानी जोड़ी ने पलटवार करते हुए मैच में शानदार वापसी की और पहला सेट 6-4 से अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में भी हिंदुस्तानी जोड़ी की ये लय बरकरार रही और सानिया बोपन्ना ने दूसरा सेट भी 6-4 से जीतकर मैच अपनी झोली में डाल ही लिया और इस तरह से हिंदुस्तानी जोड़ी सेमीफाइनल में दाखिल हो गई है। यानी सानिया बोपन्ना की जोड़ी मेडल से दूर है तो सिर्फ एक कदम। हिंदुस्तानी जोड़ी को आज सेमीफाइनल मुकाबले में अमेरिकी जोड़ी विलियम्स और राम से सामना होगा। हिंदुस्तानी जोड़ी अगर ऐसे ही शानदार मुजाहरा करती रही तो मुल्क के लिए मेडल यकीनी है, लेकिन अगर किस्मत ने साथ ना दिया और आज हिंदुस्तानी जोड़ी की शिकस्त हो भी जाती है, तब भी हिंदुस्तानी जोड़ी के पास ब्रोंज मेडल जीतने का एक और मौका बरकरार रहेगा। लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आज होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में सानिया बोपन्ना कमाल करेंगे और फाइनल में रसाई हासिल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। जी हाँ नाज़रीन, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आज सानिया और बोपन्ना की जोड़ी कोर्ट पर कोई बड़ा कमाल करेगी और हिंदुस्तानी जोड़ी सेमीफाइनल में जीतकर फाइनल में रसाई हासिल करेगी। सानिया मिर्जा के आज के बड़े मुकाबले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ साबिक ओलंपियन, साबिक इंटरनेशनल
फुटबॉलर शाहिद हकीम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शाहिद हकीम साहब, ईटीवी में आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। सानिया मिर्जा के मैच से पहले या इनकी परफॉर्मेंस से पहले शाहिद साहब, ओलंपिक का दौर चल रहा है, खेलों का महाकुंभ है और आप भी 1960 रोम ओलंपिक में शिरकत कर चुके हैं। क्या शाहिद साहब, दिल तो मचलता ही होगा जब ओलंपिक्स आते होंगे? बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि अभी भी ख्वाहिश होती है कि काश हम उस कंटिन्यू में होते, लेकिन वक्त की बात है। हर एक का एक दौर होता है, अपना अपना दौर है। हम अपना दौर पूरा कर चुके, अब मैदान से हट गए, अब दूसरों की बारी है और दूसरे हिंदुस्तान के लिए क्या करते हैं देखना है। कि काफ़ी ऐसे हमारे मरहले आए कि जिसमें उनको नाकामी हुई, लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है कि सानिया और बोपन्ना की कि जो सेमीफाइनल में इनकी रसाई हो गई है। सानिया काफ़ी मन चुकी है, इसलिए कि बहुत से टूर्नामेंट उन्होंने वीमेन डबल जीते हैं वर्ल्ड क्लास, तो इनके पास कंपटीशन फियर नहीं है। इसके बरखिलाफ बोपन्ना अभी यंग हैं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि बहुत अच्छा खेलेंगे। बहुत टफ मुकाबला होगा सेमीफाइनल का। जी, लेकिन शाहिद साहब, मुकाबला इस वजह से भी दिलचस्प भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, क्योंकि सामने अमरीकी जोड़ी वीनस विलियम्स हैं और इसके अलावा राजीव राम होंगे सानिया और बोपन्ना की जोड़ी के सामने। यानी मुकाबला दिलचस्प होने के साथ मुश्किल भी रहेगा। इसमें कोई शक नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि विलियम्स इसे सीरीनिया होती तो और ख़तरनाक होता। ये फिर भी हमारे चांस काफ़ी हो सकते हैं जीतने के। मुझे उम्मीद है कि बहुत टफ होगा, बस यूँ समझिए कि कांटे की टक्कर होगी। बिल्कुल, और यही उम्मीद हम भी करते हैं शाहिद साहब कि आज सानिया और बोपन्ना की जोड़ी शानदार खेल पेश करेगी और हिंदुस्तान को अभी तक जो मेडल की एक आस लगी हुई है, कहीं ना कहीं आज अगर सानिया जीत लेती हैं तो हिंदुस्तान के लिए एक मेडल तो पक्का हो ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपके पास हम आते रहेंगे। मेडल तो वैसे भी अगर हार भी जाते हैं तो थर्ड प्लेस का फिर एक चांस बाकी रहता है। बिल्कुल, चांस मेडल की चांस तो काफी है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल शाहिद साहब, आगे बढ़ेंगे। तमाम खबरों पर आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपसे बात करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बॉक्सिंग की भी बात कर लेते हैं। बॉक्सिंग रिंग से हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है। बॉक्सर विकास यादव ने शानदार मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। यानी विकास मेडल से बस एक कदम दूर हैं। विकास ने रिंग में टाइमिंग और फुर्ती का मुजाहरा करते हुए सटीक पंच लगाए। विकास यादव ने तुर्की के बॉक्सर को शिकस्त देकर मर्दों के मिडिल वेट जुमरे के क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। विकास ने तुर्की के बॉक्सर के मुक्कों का जोरदार जवाब दिया। यह मुकाबला विकास ने 30-27, 29-28 और 29-28 से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही विकास यादव मेडल जीतने से महज एक कदम दूर हैं। दरअसल बॉक्सिंग के कवानीन के मुताबिक सेमीफाइनल में पहुंचने वाले मुक्केबाजों का मेडल पक्का हो जाता है। यानी अगर विकास सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर लेते हैं तो बॉक्सिंग में मेडल तय है। हालांकि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए विकास को अब उज्बेकिस्तान के बॉक्सर यख्तमीर को चित करना होगा। और अगर विकास यादव यूं ही जोरदार मुक्के बरसाते हुए क्वार्टर फाइनल में भी जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गए तो हिंदुस्तान की झोली में कम से कम एक ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का हो ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बिल्कुल, यानी टेनिस के बाद बॉक्सिंग में भी चांस लग सकता है। अगर विकास यादव इसी तरह से लय में रहे तो एक मेडल हिंदुस्तान को और पक्का हो सकता है। शाहिद साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद साहब, विकास यादव जिस तरह से क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और अब अगर वो अच्छा करते हैं तो हिंदुस्तान का एक मेडल तो और पक्का हो जाएगा। जी हाँ, मैंने विकास यादव की फाइट देखी है, काफ़ी उन्होंने अच्छी की, दो देखी है अलबत्ता, और डिजर्विंग विनर थे, उनसे उम्मीद वाबस्ता है। लेकिन मुकाबला काफ़ी टफ है क्वार्टर फाइनल का। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हम नाउम्मीद नहीं होंगे। उम्मीद है। गुज़श्ता चंद सालों में हमारी बॉक्सिंग ने काफ़ी इम्प्रूव किया। विजेंद्र थे और एक यादव थे, कई बॉक्सर्स हमारे अच्छे निकले हैं, थापा वगैरह। तो बॉक्सिंग और रेसलिंग ख़ास तौर पे हरियाणा से काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अब यादव शायद जीत जाएं। बिल्कुल, यही उम्मीद हम भी करते हैं कि बॉक्सिंग से भी हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर आएगी। आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान के रोअर दत्तू भोकनाल ने सिंगल्स स्किल मुकाबले के फाइनल सी के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
वो सेमीफाइनल सी में दूसरे मकाम पर रहे। भोकनाल ने 7 मिनट 19.02 सेकंड में दूरी तय की और फाइनल सी में दाखिल हो गए। हालांकि दत्तू भोकनाल मेडल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। तो उधर निशानेबाजी में मेराज अहमद ने स्किट क्वालीफाई मुकाबले में अच्छा मुजाहरा किया है। मेराज 10वें मकाम पर रहे। मेराज ने पहले राउंड में 24, 25 और 23 का स्कोर बनाया। मेराज के सेमीफाइनल में पहुंचने की पूरी उम्मीद है। हम आपको बताते चले कि आज सेमीफाइनल मुकाबला होना है। तो रियो ओलंपिक में अभी बहुत कुछ बचा हुआ है और आज के मैचेस के बारे में, आज के इवेंट के बारे में भी आपको हम बताएंगे। और हमारे खास मेहमान शाहिद हकीम साहब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। तो रियो ओलंपिक 2016 पर आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं। बात हॉकी की कर लेते हैं। रियो ओलंपिक के आखिरी ग्रुप मैच में मर्दों की हॉकी टीम विनिंग नोट पर मुहिम खत्म नहीं कर पाई। कनाडा से मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। हालांकि टीम इंडिया पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी यह नतीजा टीम इंडिया के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि टीम इंडिया ने कमजोर तस्वुर की जा रही कनाडा की टीम के साथ मैच ड्रॉ किया और पूरे 3 पॉइंट लेने में एक तरह से नाकाम रही। The interesting thing for me, Cedric, is India are looking to slide the balls in from wide from the 22 metres. It's now a good attack. Comes through. SV Sunil just to keep it a beat. Spins, shoots. SV Sunil scores. And there's going to be, I think, a referral. It's an umpire. मर्दों की हॉकी टीम गलतियों से सबक ले तो रही है, लेकिन जल्द भुला भी दे रही है। यानी टीम में कंसिस्टेंसी और वक्फे से तालमेल की कमी अब भी नजर आ रही है। कनाडा के साथ भी टीम इंडिया ने आखिरी क्वार्टर में गफलत की, या यूं कहें कि आराम तलबी टीम को महंगी भी पड़ी। पूल बी में कमजोर मानी जा रही कनाडा की टीम ने इंडिया को शुरू से ही परेशान किया। पहले क्वार्टर में टीम इंडिया ने खेल पर अपनी मजबूत पकड़ रखी, लेकिन कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही टीम इंडिया को गोल का शानदार मौका मिला, लेकिन टीम इंडिया मौके को भुना नहीं पाई। मैच के तीसरे क्वार्टर के दूसरे मिनट में टीम इंडिया को तीसरा पेनल्टी मिला और इस बार आकाशदीप ने कोई गलती नहीं की और गेंद को नेट में डाल दिया। इस गोल से हिंदुस्तान ने 1-0 की शपथ बना ली, लेकिन कनाडा ने भी पलटवार किया और तीसरे ही मिनट में गोल दाग कर हिसाब बराबर कर लिया। लेकिन तीसरे क्वार्टर के 10वें मिनट ही हिंदुस्तान की तरफ से रमनदीप ने गोल कर टीम इंडिया को मैच में 2-1 से फिर आगे कर दिया। लेकिन मैच के चौथे और आखिरी क्वार्टर में टीम इंडिया हमेशा की तरह फिर बिखर गई। चौथे क्वार्टर के छठे मिनट में कनाडा को मिले पेनल्टी कॉर्नर पर कनाडा टीम ने मैच 2-2 से बराबर कर दिया। इस ड्रॉ के साथ टीम इंडिया पूल बी में चौथे मकाम पर रही। हालांकि टीम इंडिया पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है और क्वार्टर फाइनल में हिंदुस्तान का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो रियो ओलंपिक में
मर्द हिंदुस्तानी हॉकी टीम की अब तक की कारकर्दगी और अब तक की मुहिम के बारे में बात करने के लिए साबिक ओलंपियन फुटबॉलर शाहिद हकीम साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद साहब, हिंदुस्तान मर्द हॉकी टीम की अगर हम बात करते हैं, क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली, लेकिन अब तक की अगर उनके मुजाहरे की कारकर्दगी की बात करें तो कितने मुतमईन हैं आप? देखिए, 1928 से 1956 तक 40 और 44 को छोड़ के वर्ल्ड वार हम लोग चैंपियन रहे। बिल्कुल। 60 में पाकिस्तान को चला गया, उसके 64 दोबारा हम जीते। आखिरी बार हम ओलंपिक जीते 1980 मॉस्को में। उसके बाद से अब तक हम जीत नहीं पाए। 36 साल हो गए। और परफॉर्मेंस बाद में बीच में बहुत ख़राब हो चुका था, लेकिन ये कोच के आने के बाद मैं महसूस करता हूँ कि इंडिया टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। ख़ासतौर पर डिफेंस में काफ़ी उन्होंने तवज्जो दी है। डिफेंस टूटती है, चुनाचे आज भी जो दोनों गोल कनाडा के हुए, दोनों शॉर्ट कॉर्नर से हुए, फील्ड गोल कोई भी नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी शायद ये मैच अर्जेंटीना और आयरलैंड के मैच पर डिपेंड करता है जी। उस पर कि भाई जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, अभी इंडिया आप कतई कह नहीं सकते कि हम पहुँच गए हैं, फिर भी हो सकता है मैं गलती में, लेकिन मैं महसूस करता हूँ वो मैच बाकी है, उसका रिजल्ट काफ़ी अहम होगा। तो अभी ये कारकर्दगी का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए कंसिस्टेंसी अभी भी कम है। बिल्कुल। जैसे अब चुनाती गुज़िश्ता मैच नीदरलैंड से आखिरी में 5-6 पेनल्टी शॉट कॉर्नर मिले, लेकिन हम एक भी कन्वर्ट नहीं कर सके। तो ये हालांकि वो मौका बहुत अच्छा था, वहीं ड्रॉ हो जाता तो हम 100% क्वालिफाई हो जाते। चुनाचे आज भी वो परफॉर्मेंस हमने नहीं दिया जो नीदरलैंड अर्जेंटीना के खिलाफ दिया था। पहला मैच भी हम अच्छा नहीं खेले, तो इसके माने अभी कंसिस्टेंसी की कमी बाकी है। बिल्कुल नहीं। अब अगला मैच, अब अगर क्वार्टर फाइनल की बात कर लेते हैं तो अगले मैच में बेल्जियम एक ऐसी टीम है, दुनिया की मजबूत टीम मानी जाती है और साफ सुथरा वो खेल खेलती है। ऐसे में हिंदुस्तान की अब तक की कारकर्दगी, क्या लगता है कि इतनी बड़ी रुकावट को पार कर पाएगी हिंदुस्तानी टीम? ये देखिए, बेल्जियम एक ऐसी खतरनाक टीम है जो बड़ी बड़ी टीमों को हरा देती है। बिल्कुल। तो हम आप कभी उसको लाइट नहीं ले सकते। हम कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसी तरह सीरीज लें जैसे आप जर्मनी को लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया को लेते हैं, नीदरलैंड को लेते हैं, बेल्जियम को भी इसी तरह लेना चाहिए, तभी हमको कोई उम्मीद बनती है। वरना अगर जैसे आज खेले फिर तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं शायद साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कनाडा को हल्के में लिया हो, क्योंकि ग्रुप में सबसे नीचे थी इंडिया, माफ कीजिए कनाडा सबसे नीचे ग्रुप में थी। ऐसे में कनाडा को इंडिया ने हल्के में तो नहीं लिया कि भाई ये तो टीम, इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, इनसे जीत लेंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, ये महसूस करते हैं भाई अब ये तो ऑर्डिनरी टीम है, तो वहीं पे आपको मुश्किल हो जाती है। चुनाचे बर्लिन के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको ऑल आउट जाना पड़ेगा, पहली विसल से जाना पड़ेगा और आखिर तक, क्योंकि हॉकी एक ऐसा गेम है आखिरी 2 मिनट में भी इक्वलाइज हो सकता है अगर शॉर्ट कॉर्नर मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पर आने वाला था। आखिरी क्वार्टर की अगर हम बात करें, चौथे अगर क्वार्टर की बात करें, तो पूरे रियो ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम आखिरी क्वार्टर यानी चौथे क्वार्टर में गलतियां करते हुए चली आ रही है और उस पर उसका काबू नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कुछ फिटनेस की कमी हो, या हो सकता है वो जो किलिंग इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं आखिर के, वो अभी उसमें अभी कमी बाकी है। वरना जिस तरह हम टीम 1964 तक हमारी टीम थी, उसके बाद गिरता रहा, लेकिन जैसे जफर इकबाल, शाहिद, ये आगे ऐसे खिलाड़ी आए इस वक्त, अजीत पाल वगैरह, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका था। लेकिन बीच में बहुत ही ख़राब हाल हो गया था। अब दोबारा टीम का रिवाइवल, हॉकी का रिवाइवल हो रहा है और मैं समझता हूँ हॉकी चूंकि नेशनल गेम है, इसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए। और लेकिन आपने जैसे कहा, बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि लास्ट क्वार्टर में हम काफ़ी गलतियाँ कर रहे हैं। वो टीम जिसको मुसलसिल 5 या 6 शॉट करने मिले, एक भी कन्वर्ट ना कर सके, इसके माने कहीं ना कहीं कुछ कमी बाकी है। कमी बाकी, और इन कमियों को सही करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हकीम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि अब क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से भी पार लगाए इंडिया, नैया पार हो, ताकि हॉकी से भी एक मेडल की उम्मीद बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के बर्क रफ्तार एथलीट यूसेन बोल्ट आज रियो में ट्रैक पर उतरेंगे। मेंस 100 मीटर मुकाबले में यूसेन बोल्ट के नाम कई रिकॉर्ड्स हैं। ऐसे में रियो में यूसेन बोल्ट की नजर गोल्ड पर रहेगी। बोल्ट अब तक 6 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। बोल्ट के सामने सबसे बड़ी रुकावट जस्टिन गैटलिन बन सकते हैं। गैटलिन का मुजाहरा इस साल शानदार रहा है। तो उधर रियो ओलंपिक में 4 गोल्ड जीत चुके अफसानवी तैराक माइकल फेल्प्स 5वां गोल्ड नहीं जीत सके। 100 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले में फेल्प्स को सिंगापुर के जोसेफ एस्कुलिंग ने मात दी। एस्कुलिंग की इस जीत ने सिंगापुर को पहला गोल्ड
दिला दिया है। रियो में माइकल फेल्प्स का सुनहरा सफर 5वें गोल्ड तक नहीं पहुंच सका। 100 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में सिंगापुर के जोसेफ एस्कोलिग ने शिकस्त दी, यानी माइकल को सिल्वर मेडल पर ही इक्तफा करना पड़ा। एस्कोलिग ने 100 मीटर का फासला 50.39 सेकंड में तय किया, जबकि फेल्प्स, चिड और लीजू ने 51.14 सेकंड में यह फासला तय किया। माइकल फेल्प्स अगर रियो में ये मुकाबला जीत जाते तो उनका सुनहरा सफर 23वें गोल्ड तक पहुंच जाता। 100 मीटर बटरफ्लाई मेडल में फेल्प्स के साथ दूसरे मकाम पर मुश्तरका तौर पर जनूबी अफ्रीका के चिड क्लास और हंगरी के लीजू भी रहे, यानी 3 खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल जीता। फेल्प्स के लंबे करियर में इस तरह का इत्तेफाक पहली बार हुआ है। फेल्प्स ओलंपिक की तारीख में सबसे ज्यादा 22 गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। मजमूई तौर पर उन्होंने ओलंपिक में 27 मेडल जीते हैं। उन्होंने 22 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। रिटायरमेंट लेने से कबल रियो ओलंपिक में फेल्प्स फांटो 100 ले इवेंट में हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब चलिए आखिर में बहुत जल्दी ग्राफिक्स के जरिए मेडल टेबल पर एक नजर डाल लेते हैं कि किस मुल्क की झोली में कितने मेडल गए हैं। बहुत जल्दी आपको बता दें, अभी भी सबसे ऊपर विराजमान है यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, 20 गोल्ड, 13 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज, यानी कुल मिलाकर निस्फ सेंचुरी हो गई है अमेरिका की। 50 मेडल अमेरिका की झोली में आए हैं। दूसरे नंबर पर इस टेबल में चाइना है, जिसके पास 13 गोल्ड, 10 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज, यानी कुल मिलाकर 37। और तीसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन है, जिसके पास 7 गोल्ड, 9 ब्रॉन्ज और 9 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, यानी कुल मिलाकर चाइना के पास 22 गोल्ड आ चुके हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हिंदुस्तान के लिए भी अच्छी खबर आएगी और इस टेबल में हिंदुस्तान भी नजर आएगा। रियो के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी प्रोग्राम में इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, आदाब।